हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान टॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यूपी त्रिपल आयोग से संबंधित अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। विश्व के भूगोल से संबंधित 500 प्रश्नों की श्रृंखला आपको दी जा रही है, जिसमें से टॉप 25 क्वेश्चंस पर डे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो भी विद फिगर के साथ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं रॉबर्ट पीरे। ठीक है, जो कि 6 अप्रैल 1909 ईस्वी को नॉर्थ पोल पर पहुंचे थे। सेकंड नंबर देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं रोवाल्ड एमंडसन, जो कि 14 दिसंबर 1911 ईस्वी को नॉर्थ पोल पर पहुंचे थे। चलिए दोनों क्वेश्चंस को हम लोग फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक मैप आपको दिख रहा है जिसमें नॉर्थ की बात करें तो उत्तरी ध्रुव देखिए 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस ग्लोब में अगर बीच में देखेंगे तो एक येलो कलर की लाइन ऐसे गई है, दिख रहा होगा आपको, जिसको 0 डिग्री इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इससे ऊपर देखेंगे तो कर्क रेखा आपको दिखेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विषुवत रेखा से नीचे की ओर देखेंगे दक्षिणी ध्रुव की तरफ तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि मकर रेखा कहलाती है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव विषुवत रेखा से ऊपर की ओर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विषुवत रेखा से नीचे की ओर साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक पॉइंट और देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं अर्थात लॉन्गिट्यूड्स। कर्क रेखा अर्थात विषुवत रेखा के समानांतर रेखाएं जो आपको खींची हुई दिख रही होंगी, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो ये लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। फोर्थ नंबर देखिए, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, अगर लंबाई की बात करें तो यह 4112 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है NH44। इससे पहले NH7 हुआ करता था, NH7 जो कि दिल्ली से कन्याकुमारी तक जाता था। ठीक है, NH44 अब NH7 से लंबा राजमार्ग बन गया है। चलिए मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं NH44 को। देखिए फ्रेंड्स, एक मैप आपको दिख रहा होगा जहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है जम्मू तवी और नीचे लिखा हुआ है कन्याकुमारी। ठीक है, ये 4112 किलोमीटर की लगभग डिस्टेंस कवर करता है। 4112 किलोमीटर की डिस्टेंस NH44 कवर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। देखिए, सूती वस्त्र के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है और वहीं पर भारत की बात की जाए तो भारत का दूसरा स्थान है। सूती वस्त्र अर्थात काटन के जो भी कपड़े बनते हैं उसमें चीन का प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान है अर्थात दूसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे और 3 से 4 क्वेश्चंस को और कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मैप की तरफ। देखिए एक मैप दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे नॉर्थ की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ अर्थात नॉर्थ पे देखेंगे तो इंदिरा कॉल आपको दिख रहा है। पूर्व की तरफ देखेंगे तो एक किविथू पॉइंट दिख रहा है। पश्चिम में देखेंगे तो गुहार मोती और दक्षिण में देखेंगे अगर तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। तो चारों पॉइंट को याद रखेंगे। भारत देश के पूर्व में किबुथू सबसे पूर्वी बिंदु पर स्थित है। पश्चिम की बात करें तो गुहार मोती स्थान पश्चिमी बिंदु पर सबसे किनारे पर स्थित है। उत्तर की बात करें तो इंदिरा कॉल जो कि सबसे उत्तरी पॉइंट पर स्थित है और दक्षिण की बात की जाए तो
इंदिरा पॉइंट जो कि हिंद महासागर से लगा हुआ है स्थित है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर भारत की बात की जाए तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर अर्थात 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है। अगर पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की लंबाई है भारत देश की। ठीक है, 2933 किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर स्थलीय सीमा की लंबाई की बात की जाए भारत देश की तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। समुद्र तट की लंबाई की बात करें तो 7,517 किलोमीटर समुद्र तट की लंबाई है भारत देश की। मुख्य भूमि तट की लंबाई की बात की जाए तो 6,200 किलोमीटर की लंबाई भारत की लगती है। सारे बिंदु को याद रखेंगे, सारे बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, तो व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। इससे पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी कौन सी है, तो राइन नदी सबसे व्यस्ततम नदी है विश्व की। ठीक है, अब हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे कि उपोष्ण उच्च दाब जो कि व्यापारिक पवनें जहाँ पर चलती हैं, ठीक है, कहाँ पर स्थित है। चलिए चलते हैं मैप की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एक आपको ग्लोब दिख रहा होगा छोटा सा, जिसमें भूमध्य रेखा, ये येलो कलर की जो पट्टी आपको दिख रही है बीच में, ये भूमध्य रेखा की वायुदाब की पेटी है। ठीक है, जिसको 0 डिग्री इक्वेटर भी कहते हैं। अब बात की जाए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी की, तो विषुवत रेखा से अगर हम उत्तरी ध्रुव की बात करें और विषुवत रेखा से अगर हम दक्षिणी ध्रुव की बात करें, तो दोनों तरफ हमको ये येलो कलर की जो पेटी दिख रही है, जहाँ पर ये व्यापारिक पवनें चल रही हैं, दिख रही है विषुवत रेखा से लगे हुए पार्ट। ठीक है, तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी जो कि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव में अगर हम बात करें तो उत्तरी ध्रुव में यही व्यापारिक पवनें उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, और यही बात अगर दक्षिणी ध्रुव में की जाए तो देखिए साउथर्न में अगर बात की जाए तो साउथर्न में यही पवनें व्यापारिक पवनें दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। इससे नीचे निम्न वायुदाब की पेटी होती है, फिर उच्च वायुदाब की पेटी लगी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है, तो देखिए विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश अमेरिका है। ठीक है, यूएसए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है, तो देखिए गुजरात और महाराष्ट्र के बीच दादरा और नगर हवेली स्थित है। दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है, तो दादरा और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। क्या है, सिलवासा दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। चलिए मैप में हम लोग देख लेते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दादरा और नगर हवेली का स्थान कहाँ पर है। देखिए आपको एक मैप दिख रहा होगा इंडिया का, जहाँ पर देखिए ये पॉइंट गुजरात का है, यहाँ पर ये गुजरात प्रदेश है और ये है महाराष्ट्र। ठीक है, और दोनों के कॉर्नर की अगर बात की जाए यहाँ पर, ये दादरा और नगर हवेली यहाँ पर स्थित है। ठीक है, दादरा और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में धरातल का तापमान कितना होता है, तो सूर्य में धरातल का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। धरातल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो ये धरातल अर्थात सबसे निचला स्तर किरीट जिसकी बात करें, यहाँ का जो तापमान होता है वो 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है,
तो विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन देश करता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो देखिए, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी पर ही बनी परियोजना है जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? फ्रेंड्स, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए ये सीक्वेंस है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए इनको समझते हैं मैप के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में एक इसका क्रम पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो मैक्सिमम पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम पूछा जाता है आपसे। तो देखिए पहला कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये सारे राज्यों को याद रखेंगे। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बात की जाए तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, सारे बिंदुओं को याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, सुनामी आने के तो बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं सुनामी आने के। ठीक है, क्योंकि सुनामी तो प्राकृतिक आपदा होती है, लेकिन मेन कारण क्या होता है? तो मेन कारण होता है भूकंप। ठीक है, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो देखिए 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से लाओस को जानते हैं। ठीक है, वियांगचियांग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये विश्व की बात की गई है, ठीक है, ना कि भारत की बात। अगर भारत में बात करेंगे विश्व पूर्व का मैनचेस्टर, तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर विश्व की बात की जाएगी तो जापान के ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए 19 नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, फिलीपींस द्वीप समूह विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र समूह है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी के ऋतु में कभी सूर्य अस्त नहीं होता? तो देखिए टुंड्रा प्रदेश में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बैरन व नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन व नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप समूह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? फ्रेंड्स, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी की कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सबसे लंबी नदी और चौड़ी नदी दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए चौड़ाई की दृष्टि से अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है विश्व की। ठीक है, दोनों प्रश्न याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज का अंतिम क्वेश्चन, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो पिग्मी अफ्रीका देश के निवासी हैं। ठीक है, कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के निवासी हैं पिग्मी। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो, कैसी लगी आज की क्लास? देखिए फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल या आने वाले कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस का एक अपना पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी या स्पेशल राज्य से संबंधित क्वेश्चन या वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे बिंदु इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके बाद आने वाली क्लासों में
इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो यह श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।